गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर आपका ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आई होप कि यहाँ तक आपने इस टॉपिक को रिवाइज किया होगा और अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट को समझा होगा। तो चलिए आज हम इसको जो टेबल हमने सीखा था उसी टेबल के तहत कुछ आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को भी रिवाइज करेंगे और उसी की बेसिस पे कुछ नई टेक्स्ट बुक की नई एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो चलिए जो पिछली एक्सरसाइज हमारी 3.2 रह गई थी उसके एक दो क्वेश्चन है उनको फिर ट्राई करते हैं, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले भी देखेंगे जिसके बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज ढूंढेंगे। तो टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें आप साइन कॉस और टैन, साइन का उल्टा करो तो कोसेक, कॉस का उल्टा करो तो सेक, तो टैन का उल्टा करो तो कॉट। तो उनके स्टैंडर्ड एंगल्स बताए थे। जो रेशियोज़ के एंगल्स थे वो डिग्रीज़ में, और जो फंक्शंस के एंगल्स हैं वो रेडियंस में। तो 0 डिग्री साइन का 0 होता है, साइन का 30 डिग्री 1/2, साइन का 45 डिग्री 1/√2, और साइन का 60 डिग्री √3/2, साइन का 90 डिग्री 1। इसी तरह कॉस का 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। टैन का 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री इन्फिनिटी। अब ये 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं। पाई आपका 180 है, 180 को 6 से डिवाइड करो तो 30, फिर 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45, 180 को 3 से डिवाइड करो तो 60, 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90। तो रेडियंस में हम पाई में एंगल्स होते हैं। तो चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ढूंढते हैं इन्हीं टेबल्स की बेसिस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.2 है, इसका एक और क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारी फंक्शन है tan ऑफ 19π/3, 19/3π। तो वी हैव tan ऑफ 19/3π। तो 30 नहीं है, ये 3 है। सो tan ऑफ 19π/3। अब हम क्या करते हैं, 19 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, तो क्या बचा 1। तो 6 + 1/3 इसको लिखा जाता है 6 प्लस, अब ये पाई में है तो 6π + 1/3। तो क्या हो गया, tan ऑफ 6π + 1/3, 3 6 18π + 1π हो गया 19π, नीचे 3, 3 6 18π + 1π हो गया 19π/3। अब विच इज इक्वल टू tan ऑफ 6π। tan के 6π को हम कैसे घुमाएंगे, तो देख लीजिए 6π प्लस समथिंग, 6π के बाद थोड़ा सा आगे जाना है, प्लस है तो आगे, माइनस है तो वहीं रहना है। तो 6π प्लस समथिंग, 6π 1 पाई होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई, तो पूरे सर्कल में 2 पाई, 3 4 5 और 6, 6π प्लस समथिंग। तो किस क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट में, फर्स्ट है सेकंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, इसकी वजह से हमारा पॉजिटिव आंसर आया, प्लस आया, और आगे tan ऑफ एंगल क्या रह गया, 1 पाई होता है 1 पाई, π/3। तो tan ऑफ π/3 अभी आपने टेबल में देखा है, tan ऑफ π/3, पाई होता है 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करो तो 60, tan ऑफ π/3। तो tan ऑफ π/3 क्या है, tan के सीध में √3, तो π/3 होता है 180/3 होता है 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। सो दिस इज़ अवर आंसर। इसी तरह चलिए प्रैक्टिस में इसे मैन परफेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। साइन ऑफ -11π/3। अब मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ हमने याद रखनी है कि साइन कॉस और टैन में याद रखना, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, इसमें माइनस बाहर आता है, और अगर कॉस ऑफ -x हो तो ये cos x, इसमें माइनस खत्म हो जाता है, और अगर tan ऑफ -x हो तो -tan x। तो इसी तरह साइन का उल्टा कोसेक में भी माइनस बाहर, कॉस का उल्टा सेक में भी माइनस खत्म हो जाता है, माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, टैन में भी माइनस बाहर -tan ऑफ x, और कॉट में भी -tan cot ऑफ x। ठीक है, तो हमने देखा टैन और साइन में माइनस बाहर आता है और कॉस में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो चलिए ये आपका साइन ऑफ -11π/3 है, माइनस इसका बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन में माइनस बाहर आता है।
तो वी हैव साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 3, माइनस 12 है साइन ऑफ 11 पाई बाई 3। अब 11 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 बाई 2 हो गया 3 प्लस 2 बाई 3। दिस बाई दिस करना होता है, 3 प्लस 3 बाई 2 बाई 3। सो 3 पाई प्लस 2 बाई 3, इनको पाइयों में लिखना है। 3 3 ज़ा 9 पाई प्लस 2 पाई हो गया 11 पाई बाई 3। अब 3 पाई माइनस अपना बाहर रहेगा। अब देखेंगे 3 पाई की वजह से कौन सा साइन आएगा। कितनी बारी घुमाना है, 3 बारी। ये देखिए 1 पाई, ये दूसरा पाई, ये तीसरा पाई, प्लस थोड़ा सा 2 पाई बाई 3 प्लस समथिंग। तो किस कार्ड में चलेगी, जो थर्ड कार्ड है, कौन सा ये तीसरा खाना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड कार्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव। ये क्या है, साइन। टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो बाकी के 4 नेगेटिव। तो टैन कॉट नहीं है, ये क्या है हमारा, साइन है। अगर टैन और कॉट होता तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है तो माइनस होगा। तो इस 3 पाई की वजह से 3 राउंड जो लगाया हमने, ये क्या आ गया, माइनस अपना तो था, साथ में इस 3 पाई की वजह से माइनस आ गया, और एंगल क्या रहा, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 को हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, माइनस से पाई के ज़रा हो गया 2 पाई। 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, माइनस पाई हो गया 2 पाई बाई 3। अब पाई में से थोड़ा सा कम, तो पाई कौन सा है, ये हो गया 180 डिग्री, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम। तो कौन सा कॉर्ड में, हम सेकंड है। ये लेफ्ट साइड वाला जो कॉर्ड है ये सेकंड है। तो सेकंड में किसको देखना है, साइन को। सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव होगा। तो इस पाई की वजह से साइन आ गया पॉजिटिव, और साइन पाई में कोई चेंज नहीं होती, साइन साइन ही रहता है। तो एंगल क्या रहा, साइन ऑफ, इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया, और साइन ऑफ एंगल क्या, पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 होता है 180/3 हो गया 60 डिग्री। साइन का 60 डिग्री होता है √3/2। साइन का पाई बाई 3, साइन का पाई बाई 3 का तो √3/2। सो दिस इज अवर आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4। अब टैन में भी माइनस बाहर जाता है, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट में भी माइनस बाहर जाएगा। तो माइनस कॉट ऑफ 15 बाई 4, 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, 4 प्लस 3 प्लस 3 बाई 4, 3 प्लस 3 बाई 4 हो गया 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 4 3 12, 4 3 12 प्लस 3 हो गया 15 पाई बाई 4, 4 3 12 प्लस 3 हो गया 15 पाई बाई 4। अब माइनस तो अपना है। अब देखेंगे इस 3 पाई की वजह से कॉट की पोजीशन क्या आएगी, पाई की वजह से तो कॉट कॉट ही रहेगा, लेकिन 3 पाई में घुमाओ इसको, ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई प्लस समथिंग, प्लस कुछ थोड़ा सा, प्लस 3 पाई के बाद जब प्लस किया तो चौथे कार्ड में आ गई। चौथे कार्ड में आप देखेंगे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या है, कॉट है, तो ये भी क्या होगा, टैन और कॉट। चौथे किस कार्ड में आ गए, थर्ड कार्ड में, 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस 4, थर्ड कार्ड में आ गया, और थर्ड कार्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये क्या था, कॉट, तो माइनस तो अपना था, लेकिन इस कॉट थर्ड कार्ड में आया 3 पाई की वजह से, प्लस 4 की वजह से, 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 की वजह से किस में आ गया, क्योंकि 3 पाई तो यहाँ तक हो गए 1 2 3 और प्लस समथिंग, प्लस कुछ और, तो थर्ड कार्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, तो माइनस अपना था, और इस थर्ड कार्ड की वजह से 3 पाई के बदले आ गया कॉट पॉजिटिव, और एंगल क्या 3 पाई बाई 4। 3 पाई को हम लिखेंगे माइनस, प्लस आ गया माइनस, क्योंकि इसकी वजह से साइन प्लस आया था, माइनस प्लस माइनस, 3 पाई बाई 4 हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई में से पाई निकालो, पाई माइनस पाई बाई 4 होता है 3 बाई 4, कैसे, 4 इंटू पाई हो गया 4 पाई माइनस पाई हो गया 3 पाई बाई 4। अब कॉट ऑफ पाई, पाई देखो पाई, लेकिन पाई में से थोड़ा सा कम है, माइनस समथिंग, पाई माइनस है ना, माइनस में से पाई पूरा नहीं है, पाई में से थोड़ा सा कम, ये पाई में से थोड़ा सा कम, तो किस कार्ड में, सेकंड में, सेकंड कार्ड में साइन और कॉस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या कॉट, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस। अब इसकी वजह से साइन आ गया माइनस, अपना माइनस तो था ही पीछे, और कॉट का एंगल क्या होगा पाई बाई 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉट पाई बाई 4। तो टैन का पाई बाई 4 क्या है, टैन का पाई बाई 4 है, टैन का पाई बाई 4, पाई बाई 4 होता है 180/4, वो होता है 45 डिग्री। तो टैन का पाई बाई 4 होता है टैन 45 डिग्री, वो 1 है, टैन का 45 1 है, तो इसका उल्टा करो तो कॉट का 45 भी 1। सो कॉट का भी पाई बाई 4 वो भी 1। सो दिस इज़ द आंसर। तो इसी तरह इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 3.2 ये कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ ढूंढते हैं।
बाय यूजिंग इंपॉर्टेंट फार्मूलेस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जितने फार्मूलेस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फार्म जो भी सीखेंगे आप उसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको याद कीजिए। जितना याद रहेंगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूले कौन से ट्रिग्नोमेट्री के? साइन ऑफ ए प्लस बी पहला फार्मूला है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह फर्स्ट साइन का माइनस में भी होगा, साइन फोर्थ में साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है? साइन, उसमें साइन ए कॉस बी प्लस में था, इसमें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए प्लस बी प्लस में है तो प्लस आएगा बीच में, और अगर माइनस में है तो माइनस आएगा। फार्मूला सेम है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। इसी तरह कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस, अगर प्लस हो तो कॉस में बीच में माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह ए प्लस बी है कॉस का, इसी तरह ए माइनस बी, अगर माइनस हो तो प्लस आएगा बीच में, क्योंकि प्लस था तो माइनस आया। तो ये फार्मूला सेम है, कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो फार्मूले में प्लस है, प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन के भी दो फार्मूले, कॉस के भी दो, इसी तरह टैन के भी दो फार्मूले होंगे। टैन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ऊपर प्लस है तो ऊपर भी प्लस, टैन ए प्लस टैन बी वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, और ऊपर माइनस है तो ऊपर भी माइनस। तो टैन ऑफ, इसी तरह ए माइनस बी होगा टैन ए माइनस टैन बी बाय, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। सो टैन ऑफ ए माइनस बी होगा, ऊपर भी माइनस में आएगा, टैन ए माइनस टैन बी, अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस, वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। फार्मूला सेम है, सिर्फ निशानी होगा, ऊपर फार्मूला माइनस में है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, फार्मूला प्लस में है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये टैन के भी दो फार्मूले हैं। इसी तरह टैन ऑफ पाई बाय फोर प्लस ए, पाई बाय फोर होता है 45 डिग्री, हो गया टैन पाई बाय फोर प्लस टैन ए, क्योंकि पाई बाय फोर की वैल्यू 1 होती है, हो गया 1 प्लस टैन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टैन ए। फार्मूला सेम है, टैन ए टैन बी, लेकिन टैन ए की वजह से टैन 45 है, टैन 45 1 होता है, तो यहाँ पर भी टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए आपका 45 है तो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह टैन पाई बाय फोर माइनस ए हो तो ऊपर माइनस, 1 माइनस ये 1 प्लस टैन ए बाई 1 माइनस टैन ए, तो ये अगर माइनस ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर माइनस, 1 माइनस टैन ए बाई 1 प्लस टैन ए, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इसी तरह सेवंथ फार्मूला कॉट ऑफ ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस, यहाँ प्लस है तो कॉट में ऊपर माइनस आता है, नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पर कॉट ऑफ ए माइनस बी, अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। तो ये थे सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। इस तरह प्रोडक्ट फार्मूला है ट्वाइस साइन ऑफ ए कॉस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ट्वाइस कॉस ऑफ ए कॉस साइन बी, साइन ए कॉस बी था, अब कॉस ए साइन बी है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो माइनस में साइन कॉस पहले होता है, ट्वाइस कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ट्वाइस साइन ऑफ ए साइन बी जो होता है वो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये सारे फार्मूले आपने याद करने हैं ताकि आप इनको फंक्शंस की वैल्यूज ढूंढते समय इनको अप्लाई कर सकें। चलिए आज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के स्टार्ट कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अप्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ तक जो है ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से लेकर इज इक्वल टू से पहले ये हमारी लेफ्ट साइड है, पहले इसी को लेते हैं। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर को होल स्क्वायर भी हम लिखते हैं क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, साइन ऑफ पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस टेन ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर। साइन पाई बाई 6 पाई होता है 180/6 होता है 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, और कॉस पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। साइन का 30 और कॉस का 60 बराबर होते हैं, साइन का 30 1/2 और कॉस का 30 1/2। ये टेबल जो हमने पीछे बताया था उससे भी आप देख सकते हो वैल्यूज, उनको इस वन याद रखना आपने। माइनस टेन पाई बाई 4 होता है टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। अब इनका एलसीएम निकाला सबका 4 4 कैंसिल आ गया 1, 4 कैंसिल आ गया 1, इसका कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए 4 सीधा -1 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू -1 हो गया -4, 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 4/2, ये 2 माइनस 4 करेंगे तो आ गया -2/4, 2 1 2 2 2 4 -1/2, यही -1/2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी राइट हैंड साइड में -1/2 है। अब हमने देखा हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, सिंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर वही आया जो राइट हैंड साइड में है, हैंस प्रूव्ड, इसलिए ये प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी हमने ढूंढनी है वैल्यू। क्या ढूंढनी हमने? वैल्यू। तो पिछले में प्रूव दैट था, इसमें है फाइंड दी वैल्यू, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। विच इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था स्क्वायर जो होता है एंगल का नहीं होता है, तो साइन ऑफ पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर इंटू साथ में क्या कॉस ऑफ पाई बाई 3 का स्क्वायर, 2 इंटू साइन पाई बाई 6 होता है साइन 30 होता है 1/2 का 1/2, उसका ऊपर स्क्वायर, कोसेक 7 पाई बाई 6 होगा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई को हम किस तरह लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया 6 इंटू पाई हो गया 6 पाई प्लस पाई हो गया 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, इसको खोल के ऊपर होल स्क्वायर किया। कॉस ऑफ पाई बाई 3 होता है, कॉस पाई होता है 180/3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 इंटू 1/4 प्लस अब कोसेक पाई प्लस पाई बाई 4, ये आपका आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये खाना होगा फोर्थ, पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 6, पाई यहाँ तक प्लस पाई बाई 6 ऐड कर लो, ये हम थर्ड कार्ड में है, और थर्ड कार्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये कुछ सीखना तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इसकी वजह से नेगेटिव आ गया, और एंगल के आगे साथ में कोसेक का पाई बाई 6, इस पाई ये ख़त्म हो गया क्योंकि पाई में कोई चेंज नहीं होती, कोसेक ही रहता है, लेकिन इसी वजह से क्या आ गया माइनस का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो पहले में 2 1 2 2 2 4, ये कट गया उसमें तो 1/2 आ गया, प्लस कोसेक का पाई बाई 6, पाई होता है 180/6 होता है 30 डिग्री, साइन का 30 होता है 1/2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 2/1, यानी कि 2 इसका पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 होता है कोसेक 30 डिग्री और वो होता है 2, तो माइनस अपने साथ था 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 हो गया 1/2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल आ गया 1, तो 1/2 प्लस 1, एलसीएम आ गया 2 2 2 कैंसिल आ गया 1, और नीचे कैंसिल होने के लिए नहीं है तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो गया 3/2, दिस इज़ द आंसर। तो ये इसकी वैल्यू थी जो हमें फंक्शंस दी थी। तो इसी तरह हम इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कीजिए, ये सामान एडिशनल सब्ट्रैक्शन के फार्मूले भी और प्रोडक्ट के भी कल इन्हीं की बेसिस पे आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं, और टेक्स्ट बुक की 3.3 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।